द अकाउंटिंग क्लास की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। हेलो एंड वेलकम टू द अकाउंटिंग क्लास। पार्टनरशिप में चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो या एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, एक एडजस्टमेंट का पॉइंट होता है जिसे कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो इसको किस तरीके से एडजस्ट करना होता है, इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जो पार्टनर्स पहले से ही हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। यहाँ पर एडमिशन और रिटायरमेंट का केस मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो समझ लेते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए रिजर्व set aside out of firm's profit to meet possible liability to pay compensation to employees if it arises। वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व होता है जो फर्म के प्रॉफिट से अलग करके रखा जाता है ताकि एम्प्लॉइज़ को अगर कोई दुर्घटना होती है या एम्प्लॉइज़ के साथ कोई हादसा हो जाता है तो उसके इस नुकसान की भरपाई इस रिज़र्व से की जा सके। अब यहाँ पर ये बात है कि चूँकि ये एक नुकसान की भरपाई करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ये रिज़र्व होता है, तो नुकसान जब होगा तभी इस रिज़र्व का इस्तेमाल किया जाएगा। तो नुकसान का या एक्सीडेंट का या कोई लॉस का, एम्प्लॉई के लॉस का होना या न होना, ये अनसर्टेन होता है। तो इसी तरीके से ये कह सकते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन के लिए जो क्लेम है वो क्लेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसकी दो कैटेगरी में बांट के देख सकते हैं। पहली कैटेगरी आप एक टेबल में देख रहे होंगे, व्हेन देयर इज नो क्लेम, और दूसरे साइड में मैंने लिखा है व्हेन क्लेम एग्जिस्ट। तो पहले देखते हैं कि व्हेन देयर इज नो क्लेम। व्हेन देयर इज नो क्लेम इसका मतलब ये है कि किसी तरह का कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा नहीं पेश आया है, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन का कोई क्लेम सामने नहीं आया है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इसमें कोई क्लेम नहीं हुआ है। जबकि दूसरा केस ये है कि क्लेम आया है, यानी कोई हादसा हुआ होगा, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा एम्प्लॉइज़ के साथ और क्लेम किया गया है। अब यहाँ पर दूसरे वाले केस में ये है कि ये क्लेम जो किया गया है, जिस अमाउंट का किया गया है, वो अमाउंट आपके द्वारा रखे गए, आपके ज़रिए बनाए गए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर हो सकता है या वो क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम हो सकता है या क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा हो सकता है। भाई क्लेम तो डिपेंड करता है एक्सीडेंट के ऊपर, जितने बड़ा नुकसान होगा उतना बड़ा क्लेम होगा। मान लेते हैं आपने एक 10,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना के रखा है और इत्तेफाक से क्लेम भी एम्प्लॉई की तरफ से हुआ है 10,000 रुपये का, तो ये बिल्कुल बराबर वाली सिचुएशन है। जितने का आपने रिज़र्व बनाया था उतना ही क्लेम हो गया। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि आपका रिज़र्व 10,000 का है और एम्प्लॉई की तरफ से जो क्लेम किया गया है वो सिर्फ 8,000 का किया गया है, तो ये केस हो जाएगा क्लेम इज़ लेस दैन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जबकि तीसरा केस भी हो सकता है कि आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व सिर्फ 10,000 का है जबकि एम्प्लॉई की तरफ से क्लेम 15,000 का किया गया है क्योंकि नुकसान ज़्यादा हुआ था। तो यहाँ पर क्लेम का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन से ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। तो इन चारों केस में जो एक लेफ्ट साइड में है व्हेन देयर इज़ नो क्लेम और 3 राइट साइड में जो है व्हेन देयर इज़ ए क्लेम, तो इसमें क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे वन बाय वन। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं, व्हेन क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डज नॉट एग्जिस्ट, यानी जब क्लेम नहीं हो, क्लेम अगर नहीं किया गया है तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर
जैसा कि आपको मैंने बताया कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें होता क्या है कि पार्टनर्स जितने हैं उतने ही रहते हैं, इसमें कोई पार्टनर जा नहीं रहा है, कोई पार्टनर आ नहीं रहा है, जितने हैं उतने ही रहते हैं। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करने की बात की जाती है, किसी एक पर्टिकुलर डेट से रेशियो को बदल दिया जाता है। तो जब रेशियो बदल दिया जाएगा तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो वाली बात आ जाएगी। किसी एक तारीख से जब नया रेशियो अपनाया जाएगा तो उसे न्यू रेशियो कहेंगे, और वो रेशियो जिसको छोड़ दिया जाएगा उसे ओल्ड रेशियो कहेंगे। तो जब कभी भी इस तरह का केस हो तो वहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए आपको एंट्री क्या करनी होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट। यानी इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बंद कर देंगे। जब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय हो रहा होगा तो पुराने रेशियो में ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को सारे पार्टनर्स की कैपिटल या करेंट अकाउंट में बांट दिया जाता है। अब यहाँ पर कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में बांटा जाता है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा कैपिटल मेथड अपनाया गया है। फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड भी अपना सकती है, फर्म फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड भी अपना सकती है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, इसका वीडियो मैंने एक बना करके डाला है, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आप मेरे चैनल पर जाकर के इस वीडियो को भी देख सकते हैं ताकि आपको और डिटेल में बात पता चल जाए। तो बहरहाल यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हम ऑल ना भी लिखें तो इसका मतलब ये ऑल ही है। किताबों में आपको ऑल नहीं भी लिखा होता है तो समझ जाइए कि ऑल की बात हो रही है, क्योंकि ये रिजर्व जो है वो सारे पार्टनर्स में ही बटेगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। एग्जांपल है ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 decided to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2021. An extract of their balance sheet as at 31st March 2021 is। कहा जा रहा है कि ए बी और सी तीन पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4, 3 और 2 है, जबकि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये डिसाइड करते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से इनका होने वाला है 2:3:4, यानी 2, 3 और 4। और यहाँ पर चूंकि हम वर्कमैन कंपनसेशन को ही डिस्कस कर रहे हैं तो ये फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने के लिए। इसलिए एक बैलेंस शीट छोटी सी दी गई है जिसके अंदर सिर्फ वही आइटम लिखा गया है जिसकी हमें क्वेश्चन में ज़रूरत है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो लायबिलिटी साइड में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता है, इसका अमाउंट 81,000 है। अब आइए नीचे लिखा हुआ है, करना क्या है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला है इफ देयर इज नो क्लेम एंड बी इफ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज गिवन। अभी हमने जो क्लेम का डिस्कस किया था कि क्लेम नहीं है, ठीक है, क्लेम नहीं होने में क्या एंट्री होती है मैंने बताया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में रखेंगे, ये बात समझ लीजिए। तो इसलिए हमने 2 पॉइंट यहाँ पर समझाने के लिए बता दिया है। और दूसरा वाला पॉइंट जो इफ़ नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम इज़ गिवन, इसका मैंने नोट इसी वीडियो में आखिर में दे दिया है, नोट के तौर पे उसको मैंने लिख दिया है। आप भी इसको समझ लीजिए अच्छे से कि अगर क्लेम ना हो या क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो भी वही जर्नल एंट्री करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ऑल पार्टनर्स कौन है, ए बी और सी। तो ए बी और सी तीनों में अलग अलग हमने बांट दिया है। इस पूरे 81,000 जो कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है ये वाला, इसको बांट दिया जाएगा। ये पूरा जो 81,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट है इसको बांट दिया जाएगा पुराने रेशियो में। याद रखिए पुराना रेशियो क्या है, 4:3:2, 4:3:2 के रेशियो में इसको बांटा है। तो ए का अमाउंट आ गया 36,000, बी को बांटा हमने तो ये आ गया 27,000, और सी को जब बांटा है तो ये आ गया 18,000। तो इस तरीके से ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। और अब दूसरा पार्ट देखते हैं जहाँ पर क्लेम है, क्लेम होगा, और वो क्लेम कितना होगा, कैसे होगा, वो एक एक करके बताया है मैंने 3 पार्ट में। तो पहला पार्ट है इसमें व्हेन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम है और वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बराबर है। इसमें करना क्या होता है,
द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यानी जितना आपने रिजर्व बना के रखा था एम्प्लॉई की तरफ से क्लेम भी उतने अमाउंट का आया है, तो अब ये पूरा का पूरा रिजर्व आपका उस प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बस इसमें यही काम करना है। मान लीजिए आपका 10,000 रुपये का रिज़र्व था और क्लेम भी 10,000 का ही आया, तो ये पूरा रिज़र्व का अमाउंट आपका चला जाएगा प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहाँ पर पूरा का पूरा रिजर्व का अमाउंट क्लेम में चला जा रहा है, इसलिए कोई अमाउंट बच नहीं रहा है कि उसको पार्टनर्स की कैपिटल में बांटा जाए। अगर कोई अमाउंट बचता तो उसको बांटा जाता, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं बच रहा है। अब इसका एक एग्जांपल है, सेम एग्जांपल है, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट में वो वाले पॉइंट को लिया जो अभी एक्सप्लेन किया है। तो ऊपर से सारी चीज़ें सेम है। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2 decided to share the future profits and losses in the ratio of 2:3:4 with effect from 1st April 2021. An extract of their balance sheet as at 31st March 2021 is workman compensation reserve 81,000. और एडजस्टमेंट दिया हुआ है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केस, जिसमें पहला है इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 81,000। यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में 81,000 था और 81,000 का ही क्लेम भी हुआ है, तो बिल्कुल सेम अमाउंट का ही क्लेम हुआ है। और एंट्री आपकी यहाँ पे इस तरह से देख लीजिए हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 81,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 81,000। इस तरीके से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र हो जाएगा और पार्टनर्स के कैपिटल में कोई अमाउंट नहीं जाएगा, क्योंकि कोई अमाउंट बच ही नहीं रहा है यहाँ पर। अब आइए इसी में जो दूसरा है केस वो ये है कि क्लेम का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से कम है। इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कुछ अमाउंट बच जाएगा, यानी क्लेम में ट्रांसफ़र करने के बाद भी कुछ अमाउंट बचेगा, क्योंकि क्लेम का अमाउंट कम है। तो करते क्या है उसमें, द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड क्लेम इज ट्रांसफर टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी पहले तो आप जो अमाउंट होगा क्लेम का उसको आप प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके बाद जो बच जाएगा वो बचा हुआ अमाउंट फिर ऑल पार्टनर्स में करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इसमें दो बातें हो जाएंगी, एक तो प्रोविज़न में ट्रांसफ़र करना है और दूसरे बचे हुए अमाउंट को सारे पार्टनर्स में क्रेडिट करना है। तो एंट्री इस तरह से हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट एंड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पर वही सारे पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट देंगे। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, वही क्वेश्चन है, सिर्फ आप बाकी सारी चीज़ें ऊपर की सेम है, एडजस्टमेंट में सिर्फ यहाँ पर मैंने वो पॉइंट लिखा है। देखिएगा, इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट ₹45,000, क्लेम 45,000 रुपये का हुआ है, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 81,000 है। इसका मतलब कि क्लेम देने के बाद भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 36,000 अमाउंट बचेगा और वो बचा हुआ अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसकी एंट्री इस तरह से हो जाएगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 81,000 टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000। ये 45,000 क्यों हुआ है, क्योंकि ये क्लेम का अमाउंट है। तो 81 में से 45 चला गया क्लेम में, अब बचा कितना, बच गया 36,000। ये 36,000 सारे पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है, तो ए की कैपिटल में चला जाएगा 36,000 का 4/9, बी की कैपिटल में चला जाएगा 36,000 का 3/9 और सी की कैपिटल में चला जाएगा 36,000 का 2/9। इस तरीके से ए का हो जाएगा 16,000, बी का हो जाएगा 12,000 और सी का हो जाएगा 8,000। तो ये आपका एक इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री हो गई है। अब अगला केस देखते हैं, इसमें
तीसरा केस, जबकि क्लेम का अमाउंट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट है, रिजर्व आपका कम है, लेकिन क्लेम ज़्यादा हो गया है। तो अब ज़्यादा क्लेम हो गया है तो क्या करेंगे आप? तो ऐसे में जो कमी, जाहिर सी बात है, ऐसे में कमी हो पड़ जाएगी। आपका अमाउंट मान लीजिए 10,000 रुपये रिजर्व में है और क्लेम हो गया 15,000 का, तो आपको तो 15,000 चुकाना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो अगर 15,000 का क्लेम हुआ और आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो आपको 15,000 देना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि 15,000 कैसे देंगे, क्योंकि रिजर्व में तो आपके पास 10,000 ही है। तो 5,000 जो कमी पड़ेगी वो फिर पार्टनर से आपको और मंगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी को यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। द फुल अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड क्लेम इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो पहले तो आप जितना भी क्लेम हुआ है टोटल अमाउंट, वो सारा अमाउंट आपको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेम अगर हुआ है और आपने एक्सेप्ट कर लिया है या, तो आपको वो क्लेम का प्रोविज़न करना ही पड़ेगा। उसके बाद है कि द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिजर्व इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब यहाँ पर ये है कि जो अमाउंट कम पड़ रहा है, रिजर्व से ज़्यादा का क्लेम है, तो रिजर्व से ज़्यादा का जो अमाउंट है जो आपके पास नहीं है, उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। और फिर पार्टनर्स से उतना अमाउंट मंगाएंगे तो एक एंट्री और पास करनी पड़ेगी जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरीके से इसमें 2 एंट्री करनी पड़ती है। दोनों एंट्री देख लीजिए आप। पहली एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसके अंदर वो अमाउंट लिखेंगे जो आपके पास रिजर्व है। ठीक है, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये वो अमाउंट है जो कम पड़ रहा है, जो शॉर्ट हो गया है। और फिर आप क्रेडिट करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, जितने अमाउंट के लिए क्लेम हुआ है उसको आप क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया है, एक एंट्री और पास करेंगे। पार्टनर से आपको वो अमाउंट मंगाना पड़ेगा जो अमाउंट कम पड़ा है। तो उसके लिए पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। तो इस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट एक जगह डेबिट हो रहा है और दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसका सवाल है, क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर मैंने एडजस्टमेंट में आप देखिए सारी चीज़ें सेम है, ऊपर तक कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एडजस्टमेंट पॉइंट ई देखिए। इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 90,000, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का जो क्लेम है वो 90,000 का हुआ है। अब यहाँ पर देखिए आपका रिजर्व क्वेश्चन में दिया हुआ है 81,000, जबकि क्लेम हुआ है 90,000 के लिए। 9,000 रुपये का ज़्यादा क्लेम हुआ है, ये 9,000 की कमी को पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं जनरल एंट्री क्या है इसकी। पहली जनरल एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 81,000, ये वो अमाउंट है जो आपके पास था पहले से, उसको आप डेबिट करेंगे। और उसके बाद जो कम अमाउंट हो रहा है, जो शॉर्टेज हो रही है, उसको आप डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000। अब आपके पास 90,000 हो गया, तो आप इसको फिर क्रेडिट कर देंगे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 90,000। अच्छा, अब दूसरी एंट्री क्या करेंगे, ये जो पहली एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट किया है, 9,000 की जो कमी हुई थी, इस कमी को आप पार्टनर से पूरा करेंगे। तो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है, इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट का डेबिट किया है। एक बात ये भी आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर ये बात ना बताई गई हो क्वेश्चन में कि कैपिटल अकाउंट कैसा है, फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो उसको हमेशा आप फ्लक्चुएटिंग ही मानेंगे। इस बात को भी हमने अपनी उस वीडियो में बताया है जिसमें मैंने बताया था कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा मेथड अपनाना है कैपिटल का, तो हमें उसको फ्लक्चुएटिंग ही मानकर चल रहे हैं। इसलिए कैपिटल अकाउंट को ही हर जगह हम डेबिट या क्रेडिट कर रहे हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये जो कमी हुई है 9,000 की, इसको ओल्ड रेशियो में पूरा किया जाएगा। ओल्ड रेशियो है 4:3:2, यानी 4/9, 3/9 और 2/9। तो 9,000 का 4/9 हो गया 4,000। बी का हो जाएगा इसी तरीके से 3/9 3,000, और सी का हो जाएगा 2/9 जो कि 2,000 है। तो ये 2 एंट्री इसमें पास करनी पड़ी। तो इस तरीके से ये सारे केस हो गए। लेकिन एक बात अभी और बची हुई है जिसको मैं यहाँ पर आपको नोट के तौर पे बताना चाह रहा हूँ। देख लीजिए पहला पॉइंट,
अगर ये लिखा हो क्वेश्चन में कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड या क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है तब वहां पर आपको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं लिखना है, बल्कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट लिखना है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने क्लेम को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड, अगर एस्टिमेटेड वर्ड है तभी आपको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखना है। देखिए ये माइन्यूट बात है, ये बारीक बात है, इसको आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। हम आपको पीछे स्लाइड ले जाकर दिखा देते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में भी पॉइंट ई देखिए जो एडजस्टमेंट में लिखा है, वो लिखा है इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एस्टिमेटेड। देखिए एस्टिमेटेड, ये वर्ड एस्टिमेटेड है, तो एस्टिमेटेड जहां जहां होगा उसके लिए हम प्रोविजन वर्ड इस्तेमाल करेंगे। देखिए प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जर्नल एंट्री में, अगर ये एस्टिमेटेड नहीं होगा, ये डिटरमिन्ड होगा, तो यहाँ पर प्रोविजन नहीं आएगा, सिर्फ होगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। इस बात को हमने समझाया है, यहाँ नोट में मैंने लिख दिया है, और इसी चीज़ को हमने यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया। देखिए वही क्वेश्चन है सेम, खाली यहाँ पर लैंग्वेज बदल गई है। इफ़ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज डिटरमाइंड, यहाँ वर्ड मैंने कर दिया डिटरमाइंड, इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है और बोल्ड भी कर दिया है, ताकि इस बात पे आप गौर करें कि ये डिटरमाइंड है, एस्टिमेटेड नहीं है, यानी ये एक्सेप्ट हो गया है। फर्म ने इतने रुपए के कंपनसेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो प्रोविजन वर्ड नहीं आएगा, आएगा सीधे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, प्रोविजन हट जाएगा वहां से। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए 81,000 है, जबकि क्लेम 36,000 का एक्सेप्ट हो गया है, तो ये बचा हुआ अमाउंट जो होगा 45,000 वो पार्टनर्स को बांट दिया जाएगा। ये क्वेश्चन उस तरीके का है जो मैंने अभी बताया आपको पिछले वाले में, जहाँ पर क्लेम का अमाउंट रिजर्व से कम होता था, क्लेम इज लेस देन रिजर्व, ये वो वाला केस है, और इसमें एस्टिमेटेड नहीं है बल्कि एक्सेप्टेड है। तो जर्नल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 81,000, पूरा अमाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद वो अमाउंट जो एक्सेप्ट किया है या जो डिटरमाइन किया गया है क्लेम के लिए वो क्रेडिट होगा। यहाँ पर देखिए इस चीज़ को गौर से देखिए, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, यहाँ पर देखिए प्रोविज़न फॉर नहीं लिखा हुआ है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है लिखा है डिटरमाइंड। अगर ये एस्टिमेटेड होता तो यहाँ पे प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिखा रहता। इस बात को ही हम समझाने के लिए इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं। अच्छा, ये हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट क्रेडिट 36,000, जितने का आपने क्लेम एक्सेप्ट किया। अब आपका अमाउंट रिजर्व में ज़्यादा था लेकिन क्लेम आपका एक्सेप्टेंस कम हुआ है, तो 36,000 क्लेम को एक्सेप्ट करने के बावजूद आपके पास 45,000 बचेगा। ये 45,000 फिर तमाम पार्टनर्स, जितने पार्टनर हैं सभी में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो यहाँ 45,000 को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटा गया है। टू एज कैपिटल अकाउंट 45,000 इंटू 4/9, ये आ गया 20,000। 20 कैपिटल अकाउंट में बांट दिया गया इसको 3/9 में, तो ये होगा 15,000, और 30 कैपिटल अकाउंट में भी इसको बांट दिया गया तो ये हो गया 10,000। तो इस तरीके से हमने आपको तमाम तरह के जो कंडीशंस हो सकती थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, वो मैंने यहाँ पर समझा दी है। और एक नोट के तौर पर एक और है यहाँ पर, जो ये दूसरा वाला नोट था पॉइंट में, नो इन्फॉर्मेशन, इफ नो इन्फॉर्मेशन फॉर क्लेम इज गिवन इन द क्वेश्चन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी सेम एज यू डू इन नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन एग्जिस्ट। ये हमने आपको शुरू में भी बता दिया था, और बताया था कि मैंने ये नोट के तौर पर आखिर में दिया है कि अगर इन्फॉर्मेशन फॉर क्लेम, कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं क्वेश्चन में कि क्लेम कितने का हुआ या नहीं हुआ, तो उसको आप नहीं हुआ मानेंगे, यानी ये मानेंगे कि देयर इज़ नो क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और उसी की तरह से करेंगे जो मैंने इस वीडियो में सबसे पहली वाली कंडीशन में बताया है आपको। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।